वेलकम टू पीयूष मिश्रा चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग आज 10th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.3 का सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर हम लोग को प्रैक्टिस सेट 1.3 का फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा। हमें 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर पे 3 इंटू 5 करेंगे हम लोग, 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 4, 3 5 जा 15 माइनस 2 4 जा 8, 15 माइनस 8 हमारा क्या आएगा 7। सो इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बहुत इजी मेथड है। पहले हम लोग -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2, -1 इंटू 4 क्या आएगा हमारा -4 माइनस 7 2 जा 14। सो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। सो 14 प्लस 4 हमारा क्या हो जाएगा -18। यहाँ पे हम लोग -18 इसलिए लिए क्योंकि बड़ा नंबर हमारा क्या है 14 और 14 के आगे माइनस की साइन है। सो बड़े नंबर के आगे जो साइन रहती है हम लोग उस साइन का हम लोग जो है आंसर लिखते हैं। हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो हम लोग को सेकंड क्वेश्चन दिया है। अब हम लोग इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 0 माइनस 3 इंटू -7, 5 0 जा हमारा क्या आएगा 0 माइनस 3 7 जा 21 माइनस 21, 3 7 जा -21। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा 0 प्लस 21 21। सो थर्ड क्वेश्चन हम लोग को थोड़ा डिफरेंट दिया गया है, बट घबराना नहीं है। इसका भी जो मेथड है वो इसी तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 2। ओके, सो अब हम लोग को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इधर पे 5 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15 डिवाइड बाय 3 2 जा 6। दोनों जगह हम लोग का नीचे क्या है 6 है, तो हम लोग 6 को कॉमन ले लेंगे। सो क्या हो जाएगा 7 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6 को हम लोग को कॉमन लेना है, तो हम लोग एक बार 6 लिखेंगे। तो 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 क्या होगा -8 डिवाइडेड बाय 6। देखो 8 और 6 दोनों 2 के टेबल में जाता है, तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। सो आंसर हमारा क्या आ गया -4 डिवाइड बाय 3। सो अभी हमारा मेन क्वेश्चन आया है। सो अभी हम लोग को साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्रैमर रूल के मदद से सॉल्व करना रहता है। तो देखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका बोर्ड में डेफिनेटली जो है क्वेश्चंस आते हैं। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले इक्वेशन लिख लेना है। दोनों इक्वेशन हमें लाइन से लिखना है। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सो इस तरीके से हम लोग को जो है इक्वेशन लेना है। तो हम लोग को इक्वेशन 1 से a1 b1 और c1 की वैल्यू मिलेगी और इक्वेशन 2 से हम लोग को a2 b2 और c2 की वैल्यू मिलेगी। a1 की वैल्यू क्या दी गई है, इधर पे 3 दी गई है। b1 की वैल्यू हम लोग को क्या दी है -4 एंड c1 की वैल्यू हम लोग को गिवन है 10। इसी तरीके से इक्वेशन 2 में हम लोग को a2 की वैल्यू हम लोग को गिवन है 4, b2 की वैल्यू हम लोग को गिवन है 3 एंड c2 की वैल्यू हम लोग को गिवन है 5।
ओके, सो क्रैमर रूल सॉल्व करने के लिए हम लोग को तीन चीजें जो है निकालनी पड़ती है। एक हमें निकालनी पड़ती है डी, एक निकालना पड़ता है हमें dx एंड dy। ये तीन चीजें जो है हम लोग को निकालनी पड़ती है। सो डी निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2। इसका फॉर्मूला की वजह से हम लोग को जो है डी की वैल्यू निकालनी है। इसमें अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। सो a1 की वैल्यू हम लोग को गिवन है 3 और a2 की वैल्यू गिवन है 4। b1 की वैल्यू गिवन है हमें -4 एंड b2 की वैल्यू गिवन है हमें 3। अब हम लोग करेंगे इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4। ओके, 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। सो 9 प्लस 16। सो 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा हमारा 25। तो d की वैल्यू हमारी क्या है 25। अब हम लोग क्या निकालेंगे dx निकालेंगे। सो dx निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c1 c2 और b1 b2। अब हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। c1 हमें क्या गिवन है 10 एंड c2 हमें क्या गिवन है 5। b1 हमें क्या गिवन है -4 एंड b2 हमें गिवन है 3। अब हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 5। 10 3 जा 30 माइनस 4 5 जा 20। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो 30 प्लस 20 हमारा क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। सो dx की वैल्यू हमारी क्या आ गई 50 आ गई। अब हम लोग क्या इसकी वैल्यू निकालनी है हमें dy की निकालनी है। सो dy की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला यूज होता है वो है a1 a2 c1 c2। सो हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सो a1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 3 एंड a2 की वैल्यू क्या गिवन है हमें 4। c1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 10 एंड c2 की वैल्यू क्या गिवन है हमें 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4। 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40। सो 40 माइनस 15 हमारा क्या आ जाएगा -25। बड़े नंबर के आगे माइनस की साइन है इसलिए हम लोग का आंसर भी किस में आएगा माइनस में आएगा। हम लोग ने डी dx और dy का जो वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग x और y निकालेंगे। सो x निकालने के लिए हम लोग dx को d से डिवाइड करते हैं। सिंपली हम लोग x निकालने के लिए dx को d से डिवाइड करेंगे। सो dx हमारा 50 है एंड d हमारा क्या है 25। सो 25 के टेबल में 50 आता है तो 25 2 जा क्या होता है 50। सो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई इधर पे 2 आ गई। इसी तरीके से हम लोग y की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। सिंपली हम लोग को y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को dy को d से डिवाइड करना रहता है। सो dy हम लोग के यहाँ पे गिवन है -25 और d हमें गिवन है 25। तो 25 1 जा 25। सो y की वैल्यू आ गई हमारी इधर पे -1। सो इस तरीके से हम लोग को ये पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। ओके, नाउ वी विल सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन हम लोग को इक्वेशन दे रखा है 4x + 3y - 4 = 0। सो इस इक्वेशन को हम लोग को प्रॉपरली लिखना है। तो पहले x की वैल्यू आती है, फिर y की वैल्यू आती है, फिर इक्वल टू के उस साइड हम लोग नंबर लिखते हैं। सो हम लोग को नंबर इक्वल टू के उस साइड लिखना है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 4x + 3y = इधर -4 है, इक्वल टू के उस साइड जाके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो जाएगा। और इक्वेशन 2 में हम लोग को 6x = 8 - 5y दिया है। वैल्यू आती है x के बाद y की वैल्यू आती है, देन नंबर आता है। तो 6x हम लोग लिखेंगे और -5y है, -5y को इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो इधर -5y तो उधर जाके हो जाएगा +5y = 8। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग को a1 की वैल्यू मिलती है। a1 की वैल्यू हमारी 4 है, b1 की वैल्यू हमारी 3 है एंड c1 की वैल्यू हमारी 4। इक्वेशन 2 से हम लोग को क्या मिलता है a2 हमारा क्या है 6, b2 हमारा क्या है 5 एंड c2 हमारा क्या है 8 है। ओके, सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज वी विल फाइंड d dx एंड dy वैल्यू। सो फर्स्ट हम लोग d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग लिखते हैं a1 a2 एंड b1 b2। ओके, नाउ वी विल पुट द वैल्यू। सो a1 हम लोग को गिवन है 4, a2 हम लोग को गिवन है 6,
B1 हम लोग को गिवन है 3 एंड B2 हम लोग को गिवन है 5। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, 4 5 जा 20 माइनस 3 6 जा 18, सो 20 माइनस 18 इज 2। हमारे d की वैल्यू आ गई 2। तो हम लोग निकालेंगे dx की वैल्यू। सो dx की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला है C1 C2 एंड B1 B2। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। C1 हम लोग को गिवन है 4, C2 हम लोग को गिवन है 8 एंड B1 हम लोग को गिवन है 3 एंड B2 हम लोग को गिवन है 5। अभी हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, 4 5 जा 20 माइनस 3 8 जा 24। सो हमारा आंसर आएगा 24 माइनस 20 इज -4। माइनस की साइन इसलिए क्योंकि 24 बड़ा नंबर और बड़े नंबर के आगे माइनस की साइन है। ओके, अब हम लोग निकालेंगे dy की वैल्यू। सो dy की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं a1 a2 एंड c1 c2। सो a1 की वैल्यू, अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सो a1 की वैल्यू हम लोग को 4 गिवन है एंड a2 की वैल्यू हमें 6 गिवन है एंड c1 की वैल्यू हमें 4 गिवन है एंड c2 की वैल्यू हमें 8 गिवन है। नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, 4 8 जा 32 माइनस 4 6 जा 24। ओके, सो 32 माइनस 24 आंसर क्या है हमारा 8। dy हमारा क्या आ गया 8। अब हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x की वैल्यू फाइंड करने का हम लोग क्या करते हैं, dx को d से डिवाइड करते हैं। सो dx हम लोग को क्या गिवन है -4 और d हमें गिवन है 2, 2 2 जा 4। सो x की वैल्यू आ गई -2। अब हम लोग निकालेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dy को करते हैं d से डिवाइड। सो dy हम लोग को दिया है 8 एंड d हम लोग को दिया है 2, 2 4 जा 8। सो y की वैल्यू हमारी आ गई 4। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में हमें x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन दिया है एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये हमें सेकंड इक्वेशन दिया है। सो फर्स्ट इक्वेशन से हमें a1 की वैल्यू मिलती है, b1 की वैल्यू मिलती है एंड c1 की वैल्यू मिलती है। सो a1 हमें क्या गिवन है 1, b1 हमें क्या गिवन है 2 एंड c1 हमें गिवन है -1। इक्वेशन 2 से हमें a2 की वैल्यू मिलती है, b2 की वैल्यू मिलती है एंड c3 की वैल्यू मिलती है। सो a2 हमें क्या गिवन है 2, b2 हमें गिवन है -3, c2 हमें क्या गिवन है 12, ये c2 रहेगा। c2 हमें क्या गिवन है 12। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में हमें x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन दिया है एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये हमें सेकेंड इक्वेशन दिया है। सो फर्स्ट इक्वेशन से हमें a1 की वैल्यू मिलती है, b1 की वैल्यू मिलती है एंड c1 की वैल्यू मिलती है। सो a1 हमें क्या गिवन है 1, सो b1 हमें गिवन है 2 एंड c1 हमें गिवन है -1। इक्वेशन 2 से हमें a2 की वैल्यू मिलती है, b2 की वैल्यू मिलती है एंड c2 की वैल्यू मिलती है। सो a2 हमें क्या गिवन है 2, b2 हमें क्या गिवन है -3 एंड c2 हमें क्या गिवन है 12। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हम लोग d, dx और dy की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो d की वैल्यू फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, a1 a2 एंड b1 b2। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। सो a1 a2 हमें क्या गिवन है 1 एंड 2 एंड b1 b2 हमें क्या गिवन है 2 एंड -3। सो अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 2, सो 1 3 जा -3 माइनस 2 2 जा 4, सो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7। आंसर हमारा क्या आएगा -7। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर 4 है और 4 के आगे माइनस की साइन है। सो d की वैल्यू हमारी आ गई -7। अब हम लोग करेंगे dx की वैल्यू फाइंड। सो dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है c1 c2 एंड b1 b2। सो c1 c2 हमें क्या गिवन है -1 एंड 12 एंड b1 b2 हमें क्या गिवन है 2 एंड -3। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो -1 इंटू -3 -2 इंटू 12। सो इधर माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा। सो 3 1 जा 3 -2 इंटू 12 24। सो 24 -3 क्या हो जाएगा हमारा -21।
dx की वैल्यू आ गई हमारी -21। अब हम लोग करेंगे dy की वैल्यू फाइंड। सो dy की वैल्यू फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला है वो है a1 a2 एंड c1 c2। सो a1 a2 हमें गिवन है 1 एंड 2 एंड c1 c2 हमें गिवन है -1 एंड 12। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 1 इंटू 12 माइनस 1 इंटू 2। So 1 into 12 is our 12 and -1 into 2 is -2. So minus plus, so 12 plus 2 14. So dy की वैल्यू हमारी आ गई 14 एंड अब हम लोग अब x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग dx को d से डिवाइड करते हैं। सो dx हमारा क्या है इधर पे -21 एंड d हमारा क्या है इधर पे -7। सो इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 7 के टेबल में 21 कितने से जाता है 7 3 21। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई। अब हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग dy को d से डिवाइड करते हैं। सो dy हमारा क्या है dy हमारा है 14 एंड d हमारा क्या है -7। तो 7 2 14। सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2। सो इसी तरीके से हम लोग ने x एंड y की वैल्यू जो है फाइंड कर ली। ओके सर, नाउ वी विल सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन में हमें 6x - 4y = -12 ये हमें फर्स्ट इक्वेशन दिया है एंड 8x - 3y = -2 ये हमें गिवन है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 से हमें क्या मिलता है a1 की वैल्यू हमें क्या है 6 गिवन है। b1 की वैल्यू, सो b1 की वैल्यू हमें गिवन इधर -4 एंड c1 की वैल्यू, सो c1 की वैल्यू हमें गिवन इधर -12। सेकेंड इक्वेशन से हमें मिलता है a2 की वैल्यू हमें गिवन इधर 8, b2 की वैल्यू हमें गिवन इधर -3 एंड c2 की वैल्यू हमें इधर गिवन है -2। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब हम लोग d और dx और dy की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है a1 a2 और b1 b2। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। a1 हमें गिवन है 6, a2 हमें गिवन है 8, b1 हमें गिवन है -4 एंड b2 हमें गिवन है -3। सो अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 इंटू -3 -8 इंटू -4, 6 3 18 -18 -8 4 32 -18 लिखेंगे। और देखो इधर पे माइनस क्या होता है हमारा प्लस होता है। सो -18 प्लस 32 इज इक्वल टू, सो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 32 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। सो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई 14। हम लोग फाइंड करेंगे dx की वैल्यू। सो dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है c1 c2 एंड b1 b2। सो c1 की वैल्यू हमें गिवन है -12, c2 की वैल्यू हमें गिवन है -2 एंड b1 की वैल्यू हमें b1 की वैल्यू गिवन है -4 एंड b2 की वैल्यू गिवन है हमें -3। सो अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो -12 इंटू -3 -2 इंटू -4। इधर पे -12 दिया मल्टीप्लाई बाय -3 दिया, तो इधर पे क्या होगा माइनस से माइनस जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। और इधर पे भी -2 इंटू -4 दिया है, सो माइनस इधर पे भी माइनस से जो माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो 12 3 क्या होगा हमारा 36 -2 4 हो जाएगा हमारा 8। सो 36 - 8 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 28। सो dx की वैल्यू हमारा आ गया 28। अब हम लोग करेंगे dy की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है a1 a2 और c1 c2। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। a1 की वैल्यू हमें गिवन है 6 और a2 की वैल्यू गिवन है हमें 8 और c1 की वैल्यू गिवन है हमें -12 एंड c2 की वैल्यू हमें गिवन है -2। अब हम लोग इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 इंटू -2 -12 इंटू 8, 6 इंटू -2 -12 इंटू 8। तो 6 2 हमारा आएगा -12
माइनस 12 8 जा 96 माइनस 96, 12 8 जा माइनस 96। सो माइनस 12 इधर पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो इधर पे प्लस हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस 96। सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। तो 96 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 84 आएगा। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग dx को d से डिवाइड करते हैं। सो dx हमारा क्या है 28 और d हमारा क्या आया 14 आया। सो 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 आता है। सो x की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब हम लोग करेंगे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग dy को d से डिवाइड करते हैं। सो dy हमारा क्या है इधर पे 84 आया और y की वैल्यू हमारी 14। सो 14 के टेबल में 84 जाता है, कितने जा जाता है 14 का टेबल काउंट करो, 14 6 जा 84 होता है। सो y की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 6 आ गई। तो हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, हम लोग को x और y की जगह दिया है m और n। अरे वही सेम चीज है, बस हम लोग को x और y की जगह m और n दिया है। तो हम लोग को उसी तरीके से जो है इसको सॉल्व करना है। जो सेम प्रोसेस है वही सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सो पहले हम लोग 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, ये हमारा क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन, और 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28, ये हमारा होगा सेकेंड इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग को a1 की वैल्यू मिलती है। सो a1 हमें 4 मिला, b1 की वैल्यू मिलती है, b1 हमारा 6 है, एंड c1 की वैल्यू c1 हमारा 54 है। और इक्वेशन 2 से a2 की वैल्यू हमारी 3 है, b2 की वैल्यू हमें 2 गिवन है, एंड c2 की वैल्यू हमें 28 गिवन है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, d dx और dy की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो d की वैल्यू फाइंड करेंगे फर्स्ट। सो d की वैल्यू फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला है a1 a2 और b1 b2। सो a1 की वैल्यू हमें गिवन है 4, a2 की वैल्यू हमें गिवन है 3, एंड b1 की वैल्यू हमें गिवन है 6, एंड b2 की वैल्यू हमें गिवन है 2। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18। सो 18 माइनस 8 हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 10। सो d की वैल्यू हमारी आ गई माइनस 10। अब हम लोग क्या करेंगे, dy की वैल्यू फाइंड करेंगे, dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला है वो है c1 c2 और b1 b2। सो वैल्यू पुट कर देंगे हम, c1 हमें क्या गिवन है 54, एंड c2 हमें क्या गिवन है 28, और b1 हमें गिवन है 6, एंड b2 हमें गिवन है 2। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28। सो 54 इंटू 2 आएगा 108 माइनस 6 इंटू 28, 6 इंटू 28 करने पे हमारा आंसर आएगा 168। सो 168 में 108 हम लोग करेंगे माइनस, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस 60 आएगा। तो dx की वैल्यू हमारी आ गई माइनस 60। अब हम लोग करेंगे dy की वैल्यू फाइंड। सो dy की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला है a1 a2 और c1 c2। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सो a1 की वैल्यू हमें गिवन है 4, a2 की वैल्यू हमें गिवन है 3, एंड c1 की वैल्यू हमें गिवन है 54, एंड c2 की वैल्यू हमें गिवन है 28। सो अभी हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3। सो 4 इंटू 28 हमारा आंसर क्या आएगा 112, माइनस 54 इंटू 3 करने पे हमारा आंसर क्या आएगा 162। सो 162 में से हम लोग 112 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस 50। बड़ा नंबर है 162 और बड़े नंबर क्या आएंगे माइनस का साइन, इसलिए माइनस 50। सो अब हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dx को d से डिवाइड करते हैं। सो dx हमारा क्या आया, dx हमारा आया 60, एंड d हमारा क्या आया, d हमारा आया माइनस 10। सॉरी x हमारा क्या है माइनस 60 और d हमारा आया माइनस 10। सो देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है माइनस से माइनस कैंसिल। सो 10 के टेबल में 60 कितने जा जाता है, 10 6 जा 60। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई।
अब हम लोग करेंगे y की वैल्यू फाइंड। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dy को d से डिवाइड करते हैं। सो dy की वैल्यू क्या है हमारी इधर पे -50 और d की वैल्यू हमारी इधर पे है -10 आई। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो 10 5 50 होता है। सो y की वैल्यू हमारी इधर पे आ गई 5। सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन जो है सॉल्व करना था। वी विल सॉल्व 6th क्वेश्चन। सो 6th क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बट मेथड वही सेम है। सो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। सो 2x plus 3y is equal to 2. This is our first equation and x minus y divided by 2 is equal to 1 divided by 2. This is our second equation. So first equation से हमें क्या क्या मिलता है, a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू and c1 की वैल्यू। So a1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है इधर पे 2, b1 की वैल्यू हमें गिवन है 3 एंड C1 की वैल्यू हमें गिवन है 2। इक्वेशन 2 से हमें क्या क्या मिलता है, A2 मिलता है, B2 मिलता है एंड C2 मिलता है। सो A2 की वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है इधर पे 1, x के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। और B2 हमें क्या मिलता है इधर y के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। सो 1 डिवाइड बाय 2, B2 हमको क्या है इधर पे 1 डिवाइड बाय 2 एंड C2 हमें क्या गिवन है 1 डिवाइड बाय 2। B2 हमें देखो इधर पे माइनस है तो सो -1 डिवाइड बाय 2 गिवन है एंड C2 हमें 1 डिवाइड बाय 2 गिवन है। ओके, सो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग d dx एंड dy की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग d की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है, a1 a2 एंड b1 b2। सो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। a1 a2 हमें क्या गिवन है 2 and 1 एंड b1 b2 हमें क्या गिवन है 3 and 1 by 2। हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2 इंटू B2 हमें गिवन है -1 by 2, सो -1 by 2। सो अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2 इंटू -1 by 2 -3 इंटू 1। सो अभी देखिए इधर पे क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा। सो 2 1 जा 2 हो जाएगा तो इधर पे -2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ओके, सो इधर पे 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। सो 2 1 जा 2, सो इधर पे आंसर क्या आ जाएगा -1 और इधर पे क्या आएगा -3। सो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, सो 3 + 1 4। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा -4 क्योंकि बड़ा नंबर 3 और 3 के आगे माइनस की साइन है। सो d की वैल्यू हमारी आ गई -4। अब हम लोग करेंगे dx की वैल्यू फाइंड। सो dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, C1 C2 एंड B1 B2 वैल्यू पुट कर देंगे। C1 C2 हमें क्या गिवन है 2 एंड 1 डिवाइड बाय 2 एंड B1 B2 हमें क्या गिवन है 3 एंड -1 डिवाइड बाय 2। हम लोग करेंगे अभी क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2 इंटू -1 डिवाइड बाय 2 -3 इंटू 1 डिवाइड बाय 2। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, सो इधर पे क्या हो जाएगा -2 डिवाइड बाय 2 और माइनस इधर पे क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, इधर पे क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 2। तो अभी देखो इधर पे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, सो इधर पे क्या आ जाएगा आंसर -1 और इधर पे क्या आ जाएगा -3 बाय 2। ओके, अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2 इंटू 1 करेंगे, 2 इंटू 1, सो -2 1 जा 2 -3 डिवाइडेड बाय 2। देखो इधर पे हम लोग ने क्या किया आप देखिए समझिए, 2 इंटू 1, सो 2 1 जा 2 माइनस इधर पे -2 और -3 डिवाइड बाय 2 ऐसे का वैसा। ओके, सो अभी हम लोग इधर पे क्या करेंगे, इधर पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 डिवाइड बाय 2 -5 डिवाइड बाय 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 3 देखो इधर पे 3 बड़ा नंबर है और बड़े नंबर के आगे माइनस के साइन है, इसलिए -5 डिवाइड बाय 2। ये हमारा dx की वैल्यू आ गई। अब हम लोग dy की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो dy की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, a1 a2 एंड c1 c2। सो a1 a2 हमें क्या गिवन है 2 and 1 गिवन है एंड c1 c2 हमें क्या गिवन है 2 और 1 by 2 गिवन है। ओके, हम लोग क्या करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 1 by 2 -2 इंटू 1, सो इधर पे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 2 -2 1 जा 2, सो 2 1 जा 2, सो इधर पे क्या आ गया 1 -2,
तो वो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इधर पे -1 आंसर आ जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि 2 बड़ा नंबर और 2 के आगे माइनस के साइन, इसलिए आंसर क्या आएगा, dy -1 आ गया। अब हम लोग x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग dx को d से डिवाइड करते हैं। dx हमारा -5 डिवाइड बाय 2 आया, d हमारा -4 आया। सो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, -4 को ऊपर लेके जाएंगे। सो इधर पे -4 क्या है, डिवीजन में, तो ऐसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। सो इधर पे -5 डिवाइड बाय 2 एंड 4 को हम लोग ऊपर लेके गए, सो मल्टीप्लाई बाय 4 के ऊपर कुछ नहीं भी नहीं है तो हम लोग इधर पे 1 मान लेंगे। -4 है तो हम लोग इधर -4 लेंगे। -1/4 हम लोग का जो है इधर पे आ गया। सो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8। इधर पे माइनस से माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा। सो 5/8 हम लोग का x की वैल्यू आ गई एंड y की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, dy को d से डिवाइड करते हैं। सो dy की वैल्यू हमारी क्या आ गई, इधर पे -1 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू हमारी क्या है, -4। तो इधर पे क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 डिवाइड बाय 4।